Hi everyone, this is Gunjan and I welcome you all to this YouTube channel. तो द पंडित्स का जो नेक्स्ट लाइव मॉक है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या फ़ायदा है इन मॉक्स को डिस्कस करके कि ऑलरेडी आपको पता है एग्ज़ाम आपका बहुत पास में है और प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक क्विक रिविजन की तरह ये आपका काम करेगा। अगर आप बेसिक से चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप दीक्षित सर ऐप पे पेड कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो आप वहाँ से जाके बेसिक से चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या दिया गया है इसमें, उसने बोला है कि बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। किसका क्वेश्चन है ये? आपका सीरीज का क्वेश्चन है। क्या देख पा रहे हो? सबसे पहले पोजीशन वैल्यूज अगर आपको याद है तो बी के बाद हम देख रहे हैं सी +1 हुआ है। उसके बाद आपको सी के बाद दिख रहा है ई। सी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। ई की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 5 +2 देख पा रहे हो। देन आपको दिखाई दे रहा है एच में दिखना चाहिए आपको 8। क्या देख पा रहे हो? +3 है, +1 +2 +3, तो अगली चीज क्या होगी? +4। 8 + 4 करोगे क्या मिलेगा? 12। किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? एल की पोजीशन वैल्यू होती है, तो इसके बाद हमें एल दिखना चाहिए। हम क्या देख पा रहे हैं कि दो ऑप्शन में आपकी चीजें एल से एंड हो रही हैं, तो ए भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका 2 के बाद हमें दिखाई दे रहा है 4। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 के बाद हमें दिखाई दे रहा है 4, मतलब +2 हुआ है। 4 के बाद क्या देख पा रहे हैं? 8 दिखाई दे रहा है। अगेन क्या हो रहा है? +4 हो रहा है, बट यहाँ से कंक्लूड नहीं करना चीज़ों को। क्लियर है ये चीज़? ऐसा नहीं कि 2 का डबल हो गया 4 का डबल हो गया 8, तो 8 का डबल क्या होता है? 16 होता है। बट अगर हम आगे सम देखें तो क्या देख पा रहे हैं? 8 है और यहाँ पे है 14, मतलब कितना किया गया है? +6 किया गया है। तो अगली चीज़ क्या होगी? +2 की सीरीज हमें दिखाई दे रही है, तो 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है। हमें क्या दिखना चाहिए यहाँ पे? 14 + 8। 14 + 8 करोगे क्या मिलेगा? 22 मिलेगा। तो 22L हमें किस में दिख रहा है? बी में दिखाई दे रहा है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल किसका क्वेश्चन है? ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। हमें दिखाई दे रहा है 25 रिलेटेड है 37 से, तो बताओ उसने आपसे बोला है 49 किससे रिलेट होगा। ये नंबर देखते ही कुछ क्लिक हो रहा है क्या? किसका स्क्वायर होता है ये? 5 का स्क्वायर होता है 25। किसका स्क्वायर होता है 49? 7 का स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 37। क्या देख पा रहे हो? 6 स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, +1 है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है 6 स्क्वायर +1, तो सेम आपका यहाँ 7 है, तो 7 + 1 करोगे क्या मिलेगा? 8। 8 स्क्वायर +1 कितना होता है? 64 + 1 65। किस में दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसका क्वेश्चन है? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। किसके बीच में आपको रिलेशन बताना है? बताओ। विमेन, मदर्स और इंजीनियर्स, इनके बीच में आपको रिश्ता बताना है। तो अगर आप ऑप्शंस के थ्रू नहीं भी जाके देखें तो सबसे पहले बताओ विमेन, जितनी भी मदर्स होंगी वो सारी विमेन के अंदर ही आएंगी ना। माँ तो सारी विमेन के अंदर आएंगी, तो विमेन के अंदर मदर्स आएंगी, इतनी बात तो हमें कंफर्म पता है। अब रही बात इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी, ठीक है, तो वो विमेन हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो इस तरीके का रिलेशन आपको दिखना चाहिए। ये वाले जो होंगे वो कौन होंगे? ये होंगे आपके मेन। क्लियर है? और यहाँ पे कुछ पार्ट आपका कॉमन होगा। किस में दिख रहा है? ए में दिखाई दे रहा है, तो ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बताओ इसमें से भिन्न कौन सा है। आपको यहाँ पे 4 डिजीजेस दिखाई दे रही हैं। क्लियर? क्या क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? स्कर्वी दिखाई दे रहा है, गोइटर दिखाई दे रहा है, एनीमिया एंड डायरिया। क्या है बताओ इसमें से ऑड वन आउट? हमें इतना जरूर पता है कि जो आपका स्कर्वी और जो एनीमिया होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, किसकी कमी से होता है? बताओ। विटामिन की कमी से होता है। गोइटर जो होता है वो आपका आयोडीन की कमी से होता है, ये किसी की डेफिशिएंसी से होते हैं, बट डायरिया किसी की कमी से नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमें बताना है कि बताओ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, मिसिंग नंबर का सवाल है ये आपका। क्या पता करना है कि क्या लॉजिक यहाँ पे फॉलो हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या देख पा रहे हैं कि 71 यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, फिर हमें दिखा 9, वापस हमें दिखा 10। नेक्स्ट में हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे 52 बड़ा है, बट यहाँ पे हमें बीच में 19 बड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वाली चीज किसी एक पे ही हो, ये चीज हम यहाँ से क्लियरली नहीं बता पा रहे। तो क्या देखोगे? अगर आप देखो
71 और 9 को जोड़ोगे क्या वैल्यू मिलेगी? 80 मिलेगी। पर यहाँ तो हमें 10 दिखाई दे रहा है, मतलब 80 को किससे डिवाइड किया गया है? 8 से डिवाइड किया गया है। सेम अगर आप 13 और 19 को जोड़ो तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 20 + 12 कर लो, कितना हो गया? 32। वापस 32 को अगर 8 से डिवाइड करोगे बिल्कुल आपको 4 मिलेगा। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? पहले और दूसरे नंबर को जोड़ के अगर आप उसे डिवाइड करें तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? डिवाइड किसने से करना है? 8 से डिवाइड करोगे तो आपको अपनी थर्ड नंबर मिलेगा। कौन से दिख रहे हैं हमें यहाँ पे? फर्स्ट और सेकंड नंबर हमें दिख रहा है 52 और 44। जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको? अगेन 4 + 2 कितना हो गया आपका? 6 और 5 + 4 हो गया 9। 96 को डिवाइड करोगे 8 से, क्या वैल्यू मिलेगी? 12 × 8 होता है 96। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल किसका क्वेश्चन है? ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? पेयरिंग करते हैं। पहले पेयर बनाओगे तो क्या देख पा रहे हो? 20 अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे। कितने का पेयर बनाओगे? 5 का पेयर बनाते हैं। तो हमें दिख रहा है ये हो गया आपका एक पेयर, अगेन आपका 3 और 5 ये हो गया सेकेंड पेयर, अगेन 5 का पेयर और फिर हो गया आपका अगेन 5 का पेयर। कुछ चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं क्या? अब हम कहाँ से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं? सबसे पहले जो हमारे 4 पेयर बने हैं, ये भी डी से एंड हो रहा है, ये भी, तो यहाँ पे भी डी आएगा। इसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है? जे एल के बाद यहाँ पे हमें थर्ड पोजीशन पे पी दिख रहा है, यहाँ पे भी थर्ड पोजीशन पे पी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी 3 जगह सेम चीज दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे भी पी ही आएगा। थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ जाना है, पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना है, ये बात हम बहुत बार सीख चुके हैं। तो पहले आएगा पी, पी के बाद आना चाहिए आपका डी। ए हो गया कैंसिल, बी हो गया कैंसिल, डी हो गया कैंसिल, यहीं से हो गया सवाल आपका खत्म। चलिए किसका क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है ये आपका। क्या बोला है उसने आपसे कि बताओ इसे अनफोल्ड करोगे तो क्या दिखेगा? किसका कंसेप्ट लगता है बताओ? मिरर इमेजेस का कंसेप्ट लगता है। मतलब इतना तो कंफर्म पता है ना कि अगर क्रॉस में जा रहे हैं यहाँ पे पहले आपको 2 ओ दिखाई देने चाहिए, इतना कंफर्म है। इसके बाद यहाँ से भी अनफोल्ड करना है, ऐसे भी फोल्ड किया गया है इस पेपर को, तो ए तो बिल्कुल हो गया कैंसिल। ए के बाद आप क्या देख पा रहे हो? ए, उसके बाद डी में वापस आप क्या देख रहे हो? सिर्फ 4 आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं। क्या सिर्फ 4 ही आपको सर्कल दिखाई देंगे? नहीं। तो ये बात भी होगी आपकी बिल्कुल ही गलत। क्लियर है ये चीज? इसके बाद आपको किस ऑर्डर में दिखना चाहिए? क्लियर है? स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है क्या? स्ट्रेट लाइन हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो अगेन आपका यहाँ से भी देखो बी भी हो गया कैंसिल, सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या दिया है इस क्वेश्चन में? उमेश इज ओल्डर देन सतीश। उमेश की एज ज्यादा है। उमेश की एज किससे ज्यादा है? सतीश से ज्यादा है। नेक्स्ट उसने आपको दे रखा है सुरेश इज यंगर देन नीरज। अब सुरेश और यंगर क्या हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, तो अलग से बनाएंगे, इसे मर्ज नहीं करेंगे। उसने बोला है सुरेश इज यंगर देन नीरज। सुरेश छोटा है, किससे छोटा है? सुरेश छोटा है आपका नीरज से। नेक्स्ट उसने आपको दिया है बट ओल्डर देन उमेश। किसकी बात की है? सुरेश की बात की है, पर वो बड़ा है उमेश से। क्लियर है? और हमें पता है उमेश के नीचे कौन है? सतीश है। लिंक कर दी उसने चीजें आपको, ये बन गया आपका यहां तक। नेक्स्ट उसने आपसे बोला है तरुण इज ओल्डर देन रितेश बट यंगर देन सतीश। सतीश से छोटा है। कौन छोटा है सतीश से? रितेश। ठीक है, उसने बोला तरुण इज ओल्डर देन रितेश। तरुण की एज ज्यादा है। तरुण की एज ज्यादा है, किससे ज्यादा है? रितेश से ज्यादा है, बट यंगर देन सतीश। पर तरुण किससे छोटा है? सतीश से छोटा है। वापस लिंक हो जाएगा, सतीश के नीचे कौन आएगा? तरुण आएगा। और तरुण के नीचे कौन आएगा? हमें दिख रहा है तरुण के नीचे आएगा आपका रितेश। यंगर देन सतीश। मनीष इज यंगेस्ट। अब उसने बोल दिया मनीष सबसे छोटा है, मतलब मनीष रितेश के भी नीचे आएगा, सबसे एज कम उसकी है। बट उसने पूछा क्या है? हु इज एल्डेस्ट अमॉन्ग ऑल। उसने बोला बताओ सबसे ज्यादा एज किसकी होगी? तो बताओ सबसे ऊपर कौन दिखाई दे रहा है? नीरज दिखाई दे रहा है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल इसने बोला है कि बताइए कि इसे किस ऑर्डर में अरेंज किया जाए कि एक मीनिंगफुल वर्ड आपका बन जाए। ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको इसे अरेंज करना है। सबसे पहले क्या देखना है? या तो चीजें असेंडिंग ऑर्डर में आपकी अरेंज हो रही होंगी,
मतलब बढ़ते हुए क्रम में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे उसने आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है डेसी, मिली, किलो, हेक्टो, सेंटी और डेका। देखो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, एक देखो एक वो थी कहावत, इसे कैसे याद कर सकते हैं, एक अगर आप लोगों ने कभी सुनी हो तो इस तरीके से इसको याद किया जाता है कि डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो को समझो 100 बार, ठीक है। और फिर 10वां डेसी, 100वां सेंटी है, 1000वां भाग मिली। मतलब कौन सा वाला पार्ट, 10वां डेसी, मतलब 10th पार्ट होता है आपका डेसी, ठीक है। 10th में अगर होता है 10th पार्ट, तो 10वां डेसी, 100वां सेंटी, तो 100वां। अब इसमें बताओ बड़ा कौन सा है, डेसी बड़ा है कि सेंटी बड़ा है, 100th पार्ट है वो। मतलब 10वां डेसी, 100वां सेंटी है, 1000वां भाग मिली। 1000वां भाग मिली मतलब मिली सबसे छोटा है, उसके बाद आता है आपका सेंटी, उसके बाद आता है आपका डेसी। फिर अगली चीज कैसे याद होती है, डेका 10 है, अब 10, अब उसके बाद क्या है, अगर हम बढ़ते क्रम में जाएं इसके बाद, तो डेका 10 है, डेका कौन सा पार्ट है, 10th पार्ट है। किलो 1000, तो 1000 पार्ट कौन सा है, किलो होता है। और हेक्टो को समझो 100 बार, मतलब हेक्टो यहाँ आएगा, बस उसे बोला लास्ट पे जाता है, बट हेक्टो कौन सा पार्ट होता है, 100th पार्ट होता है। ये होता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले आना चाहिए मिली, मतलब स्टार्ट तो 2 से होगा, या तो मतलब देखो 2, और हमें पता है सबसे बड़ा है हमारा किलो, मतलब तो 2 3 हमें फर्स्ट या फिर लास्ट में दिखना चाहिए, या तो सबसे छोटा या तो सबसे बड़ा, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, 4 और 6 है, ये चीज हो गई कैंसिल, 1 और 3 है, ये चीज हो गई कैंसिल। अब ये 2 से गया है 3 की तरफ, 2 से गया 3 से, मतलब ये मिली से गया है किलो की तरफ, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। तो पहले आएगा आपका 2, हमें बस देखना है 1 और 5 में से कौन सा पहले आएगा। 1 और 5 पे क्या है, 1 पे है आपका डेसी, 5 पे है आपका सेंटी, ठीक है। पहले आपका बताओ डेसी आएगा या सेंटी आएगा, तो पहले सेंटी आएगा, तो पहले आएगा आपका 5, उसके बाद आएगा आपका 1, 1 के बाद दिखना चाहिए 5 फिर 1, सी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलो अगला सवाल, उसने बोला है which two numbers and signs can be interchanged so as to balance the given equation। अब यहाँ पे वो 2 नंबर को भी चेंज कर रहा है और 2 साइंस को भी चेंज कर रहा है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हम जाते हैं एलिमिनेशन के थ्रू। कहाँ से कर सकते हो एलिमिनेशन, डिवीजन वाली जगह से, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले डिवाइड और माइनस को चेंज किया गया है, अगर माइनस की और 12 और 15 को चेंज किया गया है। अब सबसे पहले माइनस की जगह आएगा आपका डिवाइड, और आपका 15 की जगह आ जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन को तो चेंज नहीं किया ना, तो 4 डिवाइडेड बाई 12, वैल्यू किस में आ जाएगी, पॉइंट में आ जाएगी, पर यहाँ पे पॉइंट में है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये चीज आपकी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। डी में क्या देख पा रहे हो, मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज किया गया, बिल्कुल ये 12 को डिवाइड करोगे 4 से, तो वैल्यू आपकी पॉइंट में नहीं आएगी, छेड़खानी आपकी उसके साथ नहीं की गई। 15 और 16 को वो कर रहा है चेंज, तो इससे अगेन आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज, ये ऑप्शन आपका पॉसिबल है। सी में अगर देखोगे तो 4 और 12 को उसने चेंज किया, वापस डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा आपका डिवाइड, और 4 और 12 को चेंज किया गया है, 4 की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 16 को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हो 12 से, बिल्कुल नहीं कर सकते। और लास्ट में क्या देख पा रहे हो, 16 और 12 को बदला गया है। अब यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है, 16 की जगह अगर 12 आएगा तो बिल्कुल 16 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, वैल्यू आपको पॉइंट में नहीं मिलेगी। अब हमें दिख रहा है कि या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, क्लियर है। सिर्फ एक ऑप्शन आपको चेक करना है, चारों ऑप्शन आपको चेक नहीं करने। अगर सही है तो बी आंसर है, नहीं तो आपका डी आंसर है। तो देखो क्या देख पा रहे हो, क्या होगा आपका, फर्स्ट से अगर हम चेक करें 15 और 16 को उसने बदला है, 15 और 16 को उसने बदला है, और मल्टीप्लाई और प्लस को उसने बदला है, मतलब मल्टीप्लाई की जगह आएगा प्लस और प्लस की जगह आएगा आपका मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 12 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, मिलेगी वैल्यू आपको 3, 3 इंटू 4 करोगे क्या मिलेगा 12, तो 15 प्लस 12 माइनस 16, हमें प्लस 59 चाहिए, पर क्या प्लस 59 वैल्यू आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो डी इज द राइट आंसर, पर डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ये चीज। अगला सवाल आपका, एनी का कोड उसने आपको दे रखा है, ईच का कोड दे रखा है, और सम का कोड आपसे पूछा गया है। क्या करते हैं, पहले छोटा जो आपका अल्फाबेट्स है, जिसमें कम अल्फाबेट्स है, पहले उसे पता करते हैं। तो अगर हम एनी की तरफ जाएं,
एनी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए की पोजीशन वैल्यू होती है 1 एंड 14, वाई 25 प्लस करोगे क्या मिलेगा, 14 प्लस 1 हो गया 15 प्लस 25 करोगे तो कितना मिलेगा, 25 प्लस 5 हो गया आपका 30 प्लस 10 हो गया आपका 40, पर हमें दिख रहा है +1। क्या पोजीशन वैल्यू +1 फॉलो हुआ है? फटाफट से अगर हम चेक करें तो देखो ईच में हमें इतना पता चल रहा है, सामने जो वैल्यू है वो काफी बड़ी दिख रही है, देखते ही पता चल रहा है कि EACH। अब यहाँ तो E की पोजीशन वैल्यू होती है 5 प्लस 1 करोगे 6 प्लस 3 करोगे आपको मिलेगा 9 और 9 प्लस 8 करा है 17 ही मिल रहा है, 17 प्लस 1 तो नहीं है, ये पैटर्न आपका डेफिनेटली फॉलो नहीं हो रहा। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, ईच से अगर हम अपोजिट की तरफ जाए तो क्या देख पा रहे हैं, अपोजिट की तरफ अगर हम जाते हैं वापस, अगर एनी का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होता है Z होता है, एन का अपोजिट होता है M और Y का अपोजिट होगा आपका B। प्लस करोगे तो कितना मिलेगा 26 प्लस 13 और प्लस आप करोगे 2, तो 13 प्लस 2 कितना हो गया 15 हो गया, 15 प्लस 26 करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 5 प्लस 6 आपका हो गया 11 और 2 प्लस 2 हो गया आपका 4, 41 मिल गया और बिल्कुल हमें 41 दिखाई दे रहा है। सेम चीज अगर आप चेक करें अपोजिट के केस में ईच में, तो ईच में क्या दिखाई दे रहा है, ई का अपोजिट क्या होता है V होता है, ए का अपोजिट क्या होता है Z होता है, सी का अपोजिट होता है X और H का अपोजिट होता है S। ऐड करोगे क्या मिलेगा 22 प्लस 26 प्लस 24 और प्लस करोगे 19। अब यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या देख पा रहे हो आप, प्लस करना है 19, तो 26 प्लस 24 50 हो गया, 50 के बाद आप क्या देख पा रहे हो 22 प्लस पहले या तो 22 कर लो, क्या मिलेगा 42 मिलेगा और -1। ठीक है, तो क्या करोगे प्लस 41, क्या वैल्यू मिली 91 मिली, पर हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 182 दिखाई दे रहा है, इंटू 2 दिखाई दे रहा है, ये चीज तो क्लियरली दिख रही है कि इंटू 2 हुआ है यहाँ पे। अब हम क्या देखेंगे ईच में क्या है, एक आपको दिखाई दे रहा है, ईच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो है आपका यहाँ पे क्या, एक है आपका वॉवल, एक नहीं 2 वॉवल है आपके और 2 कॉन्सोनेंट है। अब वापस बता दिया उसने, हमें नहीं पता मल्टीप्लाई किया है 2 से, पर हम कैसे चेक करेंगे एनी से, एनी में क्या देख पा रहे थे एक वॉवल था, पोजीशन वैल्यू का सम क्या मिला था अपोजिट की 41 मिला था, मतलब मल्टीप्लाई किया 1 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 से। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, अपोजिट पोजीशन वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, नंबर ऑफ वॉवल्स से। क्लियर? क्लियर है ये बात, नंबर ऑफ वॉवल से मल्टीप्लाई किया है, तो फटाफट से बताओगे सम का कोड क्या होगा। अब हम क्या कर रहे होंगे, सिर्फ S का अपोजिट क्या होता है, S का अपोजिट होता है H 8 होती है पोजीशन वैल्यू, O का अपोजिट होता है L 12 होती है पोजीशन वैल्यू, M का अपोजिट होता है N और E का अपोजिट होता है V। 12 प्लस 8 करोगे 20 मिलेगा, 20 प्लस 22 करोगे 42 हो गया, 42 प्लस 14 करोगे तो कितना मिलेगा 56, और 56 को मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ, कितने वॉवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, अगेन हमें सम में भी 2 वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इंटू 2 करोगे क्या मिलेगा 52 ज़ा 100, 6 2 ज़ा 12, 112 हमें दिखना चाहिए, डी में दिखाई दे रहा है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे इसने बोला है कि कितने ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे इसे, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, देन सी, देन ये हो गया आपका डी, ई, एफ, ये हो गया आपका जी, देन एच, ये आई, जे, के, एल, एम, एन और ये पॉइंट हो गया आपका ओ। अगर हम काउंट करें सबसे पहले देखो सिंगल ट्राइंगल्स को अगर हम काउंट करते हैं तो क्या देख पा रहे हैं हम, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। कौन से ट्राइंगल्स हैं ये आपके, एडीएन, और हमें पता है कि ये दोनों ही आपके क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर आप सिर्फ काउंट कर लो कि इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एक्स, जितने ट्राइंगल आपके ए एक्स सी में होंगे उतने ही ट्राइंगल आपके ए एक्स बी में होंगे। क्लियर है? तो अगर हम ए एक्स सी में ट्राइंगल काउंट करें तो क्या देख पा रहे हो, ए एफ ई है, एक ट्राइंगल हो गया आपका ए एफ ई। उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है ए जे के। ठीक है, ए जे के बाद हमें दिख रहा है ए एक्स सी। क्लियर है? सिंगल आपका इंडिविजुअल ट्राइंगल, इसके बाद 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं और तीसरा ट्राइंगल हमें ए एक्स सी दिखाई दे रहा है। इंडिविजुअल अगर आप काउंट करते हो के एच सी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गए आपके 4 ट्राइंगल। 4 ट्राइंगल आपको इंडिविजुअली ए एक्स सी में दिख रहे थे, इतने ही ट्राइंगल आपको किस में दिखेंगे, ए एक्स सी में दिखाई दे रहे थे।
सेम आपको किस में दिखाई देने वाले हैं, ए एक्स बी में दिखाई देने वाले हैं। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 ट्राइंगल तो आपके यहाँ पे हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या देख पा रहे हो, ए डी ई, एक ट्राइंगल हो गया। ए डी ई के बाद क्या देख पा रहे हो, ए डी के बाद अगला ट्राइंगल है ए आई के। ए आई के बाद नेक्स्ट ट्राइंगल आप क्या देख पा रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी, जो आपका कंप्लीट ट्राइंगल है। कितने ट्राइंगल हो गए, 8। 8 + 3 करोगे कितना दिख रहा है, 11 ट्राइंगल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला सवाल क्या दिखाई दे रहा है हमें, उसने बोला बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज, कौन सा आपका सेम है एलबीडब्ल्यू, बोल्ट और कैच आउट से। अब इसमें आपका उसने बोला है कि बताओ इसी के सिमिलर आपका कौन सा होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, रन आउट होगा। ये सारे ही क्या है, आउट करने के, आपके आउट होने के तरीके हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अगली चीज क्या दिया है उसने, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, प्यारा सा पॉइंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, समझो इस चीज को। क्या दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ लेडी टेल्स सोहन, एक लेडी ने बोला, सोहन को बोला, क्या बोला, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस वुमेन। फोटोग्राफ की तरफ, मतलब जो फोटोग्राफ लगी थी, फिर उस वहां से लेडी ने क्या बोला है, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस वुमेन, उसकी इकलौती बेटी। ये हो गई आपकी लेडी जिसकी बात हो रही है। ठीक है, एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। किसकी बात हो रही है, उस फोटोग्राफ में जो लेडी थी उसका बेटा, उसका बेटा कौन है, इज योर मैटरनल अंकल। किसकी बात हो रही है, सोहन की बात हो रही है। सोहन का मैटरनल अंकल है, मतलब सोहन की माँ का भाई। क्लियर। और हमें क्या पता है कि एक ही लड़की थी जो लेडी फोटोग्राफ में थी उसकी, तो वो कौन हो गया, सोहन कौन हो गया, सोहन इसका बेटा हो गया। नेक्स्ट उसने बोला है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू सोहन फादर। अब सोहन के जो पिता होंगे, इस लेडी का कौन होगा, वो हस्बैंड होगा। तो कौन हो गई, ये जो लेडी है इस इंसान की वाइफ होगी। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ए बी की तरफ अगर उसने मिरर रखा है तो उसने बोला है बताओ क्या होगी आपकी इमेज। क्या लगता है कंसेप्ट नियरेस्ट फर्स्ट का, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ए बी में रखा है, यहाँ पे ही सोच लो कि यहाँ पे ही रखा है आपका मिरर। सबसे पहले आपको ऐसे दिखना चाहिए रिफ्लेक्शन, जब आपको पहली चीज दिखेगी। ठीक है, मतलब इसके पास में ही अगर मिरर रखा है तो, और कैसे दिखेगा, ऐसे दिखाई दे रही है हमें लाइंस, तो इस ऑर्डर में हमें दिखना चाहिए। यहाँ पे हो गया ब्लैंक, ये चीज हो गई कैंसिल। बी में बिल्कुल हम देख पा रहे हैं ऊपर ये चीज। सी में अगेन हो गया आपका कैंसिल और डी में वापस हो गया कैंसिल। यहीं से क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल उसने बोला है कि बता दो कि इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा। मतलब इसमें 3 नंबर्स ने तो एक लॉजिक फॉलो किया है बट एक ने अलग किया है। क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, 4 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 64। अब 64 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है। आगे चेक करेंगे, क्या देख पा रहे हैं 900। 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 144 12 का स्क्वायर है। 576 24 का स्क्वायर है। मतलब स्क्वायर की बात चल रही है तो ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर। 4 इंटू 2 दिख रहा है, इंटू 2 का स्क्वायर है। 15 इंटू 2 होता है 30 का स्क्वायर। 8 इंटू 2 होता है क्या 24, बिल्कुल नहीं होता। तो बी इसलिए, सी इसलिए हो गया आपका ऑड वन आउट। क्लियर। सेम हमें दिख रहा है 6 इंटू 2 होता है आपका 12। अगला सवाल क्या बोला है उसने वापस आपसे कि इसे क्या करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि 2 4 5, मतलब फर्स्ट हमें देखना है कि पहले क्या आएगा। हमें दिख रहा है यहाँ पे EXPE तक चीजें बिल्कुल कॉमन है, तो हमें कंपेयर किसे करना है, N D R L और वापस N। तो बताओ सबसे पहले तो D आएगा, 4 होती है पोजीशन वैल्यू, सबसे पहले हमें 2 दिखना चाहिए। ये दोनों हो गए आपके कैंसिल। अब आप क्या देख पा रहे हो, A और B में क्या है, लास्ट अलग है, तो हमें बस देखना है कि लास्ट में क्या आएगा। 3 और 1 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, हमें दिख रहा है 3 में R और फर्स्ट में दिख रहा है N। डेफिनेटली R की पोजीशन वैल्यू होती है 18, तो एंड तो 3 से ही होगा। A इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल वापस उसने आपसे क्या बोला है कि बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है ये आपका। क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कल और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेक्सागन दिखाई दे रहा है।
यही सेम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है। तो अब सेम अगर पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल, और यही चीज आपकी यहाँ पे जानी चाहिए। इतना कंफर्म है। अब देखो यहाँ पे पहले आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट में सर्कल हो गया कैंसिल, इसमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन वापस खत्म हो गया, तो बी आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वापस उसने बोला है कि बताओ इसमें ऑड वन आउट क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हो, ए पोजीशन वैल्यू होती है 1, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7 + 6 हुआ है, 5 प्लस कितना हुआ है 7 हुआ है, 12 होती है एल की पोजीशन वैल्यू, बी की पोजीशन वैल्यू होती है 2, आई की पोजीशन वैल्यू होती है 9, वापस +7 दिखाई दे रहा है, सी की पोजीशन वैल्यू होती है 3, एल की पोजीशन वैल्यू होती है 12, पर यहाँ तो +9 हो गया, +6 7 9, तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ पे नहीं फॉलो हो रहा। कंफर्म है ये चीज हमें। आगे हम अगर देखें तो जी और हमें दिख रहा है टी, +13 दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे कितना है एल एम +1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमें +13, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है +1, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 19, मतलब +10, मतलब ये लॉजिक भी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। अगर हम वॉवल और कॉन्सोनेंट वाली जगह पे जाएं तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक वॉवल, यहाँ पे भी है एक वॉवल, यहाँ पे भी हमें एक वॉवल दिख रहा है और यहाँ पे भी एक वॉवल दिख रहा है, तो ये वाला पैटर्न भी कंफर्म नहीं हो रहा। अब क्या कर सकते हैं, लास्ट चीज कि इनकी पोजीशन वैल्यूज का सम करके देखें। क्या देख पा रहे हैं, ए की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, G7 T20 ऐड करोगे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 28। ए की पोजीशन वैल्यू होती है 5, L12 M13 वापस ऐड करोगे क्या मिलेगा, 13 + 12 कितना हो गया 25, + 5 करोगे 30 मिलेगा। बी की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, I 9 होता है, S कितना होता है 19 होता है, 19 + 9 करोगे 28, 28 + 2, यहाँ पे भी हमें 30 दिख रहा है। फटाफट से अगर हम देखें, सी की पोजीशन वैल्यू होती है 3, 3 + 12 करोगे कितना मिलेगा 15, और 15 + 15 करोगे बिल्कुल वापस आपको पोजीशन वैल्यू का सम 30 दिख रहा है। ऑड वन आउट क्या होगा, ए होगा, ए इज द राइट आंसर। किसका क्वेश्चन है अभी आपका अगला सवाल, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, मतलब ये जो फिगर किस में छुपा हुआ है ये चीज आपको पता करनी है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो बताओ क्या देख पा रहे हो। सबसे पहले आपको ये वाला फिगर कहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। ट्राइंगल वाली चीज आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है, कहाँ पे दिखाई दे रही है, तो क्या होगा, बी होगा, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला सवाल, वापस आपका किसका क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, बट कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, रॉन्ग नंबर सीरीज का है। मतलब यहाँ पे एक जो नंबर है वो आपका गलत रखा हुआ है, उसके बारे में आपको पता करना है। अगर हम देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्या पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ है, 2 हमें दिख रहा है 3, कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, 3 12 कितने का डिफरेंस है, 12 - 3 करोगे 9, 37 - 12 करोगे 7 - 2 हो गया 5, 3 - 1 हो गया 2। यहाँ से ही नहीं समझ में आ रहा, ये किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, 1 के बाद हमें क्या दिख रहा है 3 का स्क्वायर, 3 के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है 5 का स्क्वायर, इसके बाद नेक्स्ट क्या है 6 - 7 करोगे, मतलब 16 - 7 करोगे 9, 7 - 3 करोगे 4, 49 दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है 80 का डिफरेंस। अब यहाँ तक तो स्क्वायर चल रहे थे, 1 फिर +2 करके 3, +2 करके 5, +2 करके 7, यहाँ पे क्या आना चाहिए था 81 आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 167 होनी चाहिए थी। तो ऑड गलत आपकी सीरीज क्या हो गई, किसकी वजह से हो गई 166 की वजह से हो गई, तो वो हो गया आपका रॉन्ग नंबर। तो सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका, फर्जी का कोड दे रखा है, मिर्जापुर का कोड दे रखा है, उसने आपसे पंचायत का कोड पूछा है। अब देखो यहाँ पे अगेन अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अगेन बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये रिपीटेड टाइप है ये आपका। यहाँ पे आपको दिख रहा है 27, फिर आपको दिखने लग गया 125। अब ये 2 नंबर देखते ही क्लिक होना चाहिए, तो किसी के क्यूब है, किसके क्यूब है बताओ, ये आपको दिखाई दे रहा है 5 का क्यूब और ये आपको दिखाई दे रहा है 3 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, हम जाके देखेंगे, इतना कंफर्म है कि यहाँ पे तो 5 अल्फाबेट है, पर हमें क्यूब 3 का दिखाई दे रहा है। तो देखो कॉन्सोनेंट कितने और वॉवल कितने हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 2 वॉवल हैं, 3 कॉन्सोनेंट है, मतलब कॉन्सोनेंट का क्यूब दिख रहा है। सेम अगर आप जाके मिर्जापुर में देखें तो क्या देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, तो 5 का क्यूब है। तो हमें क्या देखना है, पंचायत में कितने कॉन्सोनेंट हैं, तो कितने देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 और 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अब यहाँ पे उसने वापस आपको क्या बोला है कि जो लॉजिक आपका
गिवन में फॉलो हुआ है वही आपको किस में दिखना चाहिए, अपने आंसर में दिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या देख पा रहे हो, जो फर्स्ट नंबर है वो दोनों ही केस में बड़ा है। अब यहाँ पे तो 100 प्लस 100 करोगे 200 मिलेगा, पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 300 दिख रहा है। सेम चीज अगर आप यहाँ चेक करो तो क्या देख पा रहे हो, यहाँ से पैटर्न को कैसे कंफर्म करोगे, 66 है पर 66 में कितना जोड़ा गया है, 22 जोड़ा गया है, तभी मिलेगा आपको 88। तो 22 11 का डबल है या नहीं, बिल्कुल 11 का दुगना है 22। सेम अगर आप यहाँ देखो 100 प्लस इसका दुगना करोगे इंटू 2 करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 200। तो क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, सेकेंड नंबर को जोड़ना है किसमें, 2 टाइम्स ऑफ थर्ड नंबर, तो आपको फर्स्ट नंबर आपका मिल जाएगा। तो फटाफट से अगर हम देखें यहाँ पे 40, इसका डबल करोगे क्या मिलेगा, 40 प्लस 40 80 होता है, ये चीज हो गई गलत। यहाँ पे हमें दिख रहा है 22, 11 का डबल कितना होता है 22, ऐड करोगे बिल्कुल 44 मिलेगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला सवाल, उसने बोला है बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो इतना कंफर्म है, इसे अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको चीजें कुछ ऐसे दिखेगी। तो ए हो गया आपका यहीं से कैंसिल, अगेन यहाँ पे ये नहीं दिख रहा, डी भी हो गया कैंसिल। सी और डी में अब आपको बस देखना है कि शेडेड पार्ट कैसे आएगा, कहाँ आएगा आपका शेडेड पार्ट। क्या देख पा रहे हो, क्या साथ में नहीं, शेडेड है, एक छोड़ के वापस शेडेड है, फिर एक छोड़ के हमें क्या दिखना चाहिए, वापस ये वाला पार्ट आपको मिलेगा शेडेड, और ये वापस अनशेडेड। किस में दिखाई दे रहा है बताओ, सी में दिखाई दे रहा है। सी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्या देख पा रहे हो, उसने आपसे क्या दिया है सवाल में, एन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड अ फेस्ट and 1/5 of girls and 1/8 of boys participated in the same। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक उत्सव का आयोजन किया, उसमें से 1/5 तो आपके गर्ल्स थे और 1/8 आपके बॉयज थे। उसने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द फेस्ट। अब इस फेस्ट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बताओ क्या इसका आंसर बता सकते हो आप। 1/8, देखो हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो जैसे ही आपके नंबर बदलते जाएंगे, ठीक है 400 अगर आपने सपोज ले लिया 400 बच्चे हैं, उसका आपने लिया 1/4 या आपने लिया 100 का 1/4, तो आपको वैल्यू तो अलग मिलने वाली है ना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100, यहाँ पे मिलेगा 25। तो क्या होगा इसका आंसर कि इस फ्रैक्शन से हम नहीं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते, हमारा डाटा पर्याप्त नहीं है कि हम इस सवाल का जवाब दें। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका आखिरी सवाल। 25 सवाल हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए डेफिनेटली मिला होगा। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।